तभी वहाँ वो डरावनी सफेद हायना एक गाय को घसीटता हुआ ले आता है। फिर वो हायना जोर जोर से दहाड़ने लगता है। चल कपिला, आज तुझे लेकर सुंदरबन के जंगल के अंदर चलते हैं। वहाँ बहुत सारी नरम घास है, तू मन भर के खाना, ठीक है? ये कहते हुए माधवी अपनी कपिला गाय को लेकर जंगल की ओर चल पड़ती है और चलते हुए कहती है, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। वहाँ तेरे जैसी बहुत सी गाय घास खाने आती है। वहाँ कोई बाघ भी नहीं आता। तो मन भर कर घास खाना, तब तक मैं जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करके लाऊंगी। ये कहते हुए माधवी अपनी कपिला गाय को लेकर सुंदरबन के जंगल के अंदर पहुँचते हैं। इसके बाद अरे आज तो यहाँ सिर्फ 2 ही गाय बंधी है। क्या आज ज्यादा लोग जंगल में लकड़ी बीनने या शहद इकट्ठा करने नहीं आए? यही तो गायों को बांधकर सब काम पड़ जाते हैं। इसके बाद माधवी कपिला गाय को वही बांध देती है। फिर वो जंगल के और गहराइयों में जाकर लकड़ी बीनने लगती है। तभी अचानक उसे एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। हे भगवान, कितनी डरावनी आवाज है। ये तो हायना की आवाज। लगता है वो आसपास ही कहीं है। यहाँ अकेली रहना ठीक नहीं होगा। उधर धबली भी अकेली है। मैं जल्दी लकड़ियाँ बांधकर कपिला को लेकर घर जाती हूँ। माधवी की ये बात खत्म होते ही अचानक वो देखती है कि 2 बाघ दहाड़ते हुए उसके सामने से भाग जाते हैं। ये तो बाघ है। लगता है उन्हें मेरी मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। इतनी पास से वो दौड़कर चला गया। अगर मेरी गंध उन्हें मिलती तो अब तक मैं जिंदा नहीं होती। अरे एक और बाघ दौड़ता हुआ जा रहा है। उधर जहाँ माधवी ने अपनी कपिला गाय को बांधा था, वहाँ एक बाघ गायों का शिकार करने के लिए बंधी हुई 3 गायों की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। बंधी हुई 3 गाय बाघ को देखकर जोर जोर से रंभाने लगती है। बाघ गायों के आसपास घूमने लगता है, जैसे ये तय कर रहा है कि तीनों में से किसे छोड़े और किसे पकड़े। इसके बाद बाघ झपटकर कपिला गाय की टांग पकड़ लेता है। ठीक उसी वक्त वहाँ एक विशाल सफेद हायना आ जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर होते हुए भी उस हायना को देखकर बाघ अपना शिकार छोड़कर डर के मारे भाग जाता है। फिर वो सफेद हायना धीरे धीरे गायों के पास आता है और एक लाल गाय को पकड़कर घसीटते हुए जंगल के अंदर ले जाता है। मेरी लकड़ी इकट्ठा करना और बांधना दोनों ही हो गया है। अब कपिला को लेकर जल्दी घर लौट जाती हूँ। फिर माधवी कपिला गाय के पास पहुँचते ही वो चौंक जाती है। उसके सिर से लकड़ियों का गट्टर गिर पड़ता है। अरे कपिला, तेरे पैर में ये क्या हो गया? और एक गाय कहाँ चली गई? समझ गई, जरूर यहाँ कोई बाघ आया था। चल कपिला, यहाँ एक पल भी रुकना ठीक नहीं होगा। लेकिन इस गाय को यहाँ अकेली छोड़कर जाना भी तो ठीक नहीं होगा। ये किसकी गाय हो सकती है? अगर इसे यहाँ छोड़कर गया तो बाघ लेकर जाएगा। माधवी उस गाय की रस्सी खोल देती है और कपिला के साथ उस गाय को भी लेकर अपने घर लौट आती है। तभी माधवी का पति मछली की हंडी और जाल लेकर घर लौटता है। अरे माधवी, ये तुम किसकी गाय घर ले आए हो? ये क्या,
कपिला के पैर पर तो कटने का निशान। कपिला के साथ क्या हुआ था? आज मैं इसे लेकर जंगल में लकड़ी बीनने गई थी। जहाँ सब गाय को बांधते हैं वहीं कपिला को बांधकर माधवी अपने पति गौतम को जंगल की सारी घटना खोल के बताती है और सब कुछ सुनकर माधवी, आज तुम्हारा भाग्य बहुत ही अच्छा था, नहीं तो तुम, कपिला और ये गाय कोई भी जिंदा घर नहीं लौट पाते। तुम्हें पता नहीं सुंदरबन के जंगल में कौन घूम रहा है? जंगल में ऐसा कौन घूम रहा है? कोई डकायत है क्या? तो फिर सुनो भाग्यवान, आज मैं कलिंदी नदी में मछली पकड़ने गया था। वहाँ जाने की हिम्मत कोई नहीं करता, इसलिए बहुत मछली मिलती है। गौतम माधवी को पूरी घटना बताने लगता है। आज तो बहुत सारी मछलियाँ मिली, हंडी पूरा भर गई। मैं थोड़ा जंगल के अंदर जाके देखता हूँ, अगर कई मधुमक्खियों की छत्ता मिल जाए तो तोड़कर शहद घर ले जाऊंगा। गौतम नदी किनारे अपनी नाव छोड़कर जंगल के अंदर शहद की तलाश में जाता है। नहीं, यहाँ तो एक भी मधुमक्खियों का छत्ता नजर नहीं आ रहा। मैं थोड़ा जंगल के अंदर जाकर देखता हूँ। ये कहकर गौतम जंगल की और गहराइयों में जाता है। तभी अचानक उसकी नजर जमीन पर गिरे 2 बाघों पर पड़ती है। अरे बाप रे, ये तो बाघ है, लेकिन ये इस तरह जमीन पर क्यों पड़े हैं? ये क्या? उनके शरीर पर खरोच और कटने के निशान। बाघ की ऐसी हालत कैसे हो सकती है? तभी वहाँ वो डरावनी सफेद हायना एक गाय को घसीटता हुआ ले आता है। फिर वो हायना जोर जोर से दहाड़ने लगता है। हे भगवान, ये तो सफेद हायना है। इसका मतलब ये हायना इन बाघों की ऐसी हालत की है। अब मैं क्या करूं? अभी यहाँ से भागना पड़ेगा। फिर गौतम जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ता है, तभी उसका पैर सूखे पत्ते पर पड़ता है और तभी वो सफेद हायना उसे देख लेता है। अब तो मैं गया, हायना मेरे और ही आ रहा है। जा भाग यहाँ से। अब मैं क्या करूं? जान बचानी हो तो कुछ ना कुछ करना ही होगा। वो रहा पेड़ की डाल पर मधुमक्खियों का छत्ता। तभी गौतम एक पत्थर उठाकर सीधा मधुमक्खियों के छत्ते पर मारता है और मधुमक्खियाँ सफेद हायना पर टूट पड़ती है। फिर क्या हुआ? फिर मैं नाव लेकर सीधा फॉरेस्ट ऑफिसरों के पास पहुंचा। उन्हें सफेद हायना के बारे में बता के आज किसी तरह अपना जान बचा के मैं घर लौट आया हूँ। वन देवी ने आपका रक्षा की। चलो कमरे के अंदर चलो। धीरे धीरे रात हो जाती है। चांद की रोशनी में दिखा जाता है कि वही सफेद हायना गौतम की गंध सूंघता हुआ उनके घर के आंगन तक आ पहुंचता है। तभी कपिला गाय उसे देखकर जोर जोर से रंभाने लगती है। जी, उठो ना, जरा देखो तो कपिला इतनी जोर से चिल्ला क्यों रही है? क्या कोई चोर आया है? हाँ, सही कह रही हो। मैं जाकर देखता हूँ। फिर गौतम दरवाजा खोलकर आंगन में आके देखता है, आसपास कुछ भी नहीं है। फिर वो गौशाला के पास जाते ही गाय जोर जोर से रंभाने लगती है। क्या हुआ कपिला? इस आधी रात को इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है? हायना छिपा हुआ था। अब वो पीछे से धीरे धीरे गौतम की ओर बढ़ने लगता है और ये देखकर कपिला चुप कर कपिला, चुप कर, इतना मत चिल्ला। क्या भूख लगी है? गौतम को पता ही नहीं चलता कि वो हायना उसका शिकार करने के लिए बिल्कुल उसके पीछे आ चुका है। कपिला कभी भी इतना नहीं चिल्लाता। आसपास थोड़ा अच्छे से देखता हूँ।
जैसे ही गौतम पीछे मुड़ता है वो देखता है उसके सामने वो सफेद हायना। ये तो वो हायना की आवाज है। बचाओ बचाओ माधवी, बचाओ। सर्वनाश! तो क्या वो हायना? नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी माधवी तुरंत घर से बाहर निकलती है और देखती है कि वो सफेद हायना उसके पति के पैर पकड़कर जंगल की ओर ले जा रहा है। कोई है, बचाओ! वो हायना मेरे पति को घसीट कर ले जा रहा है। कोई बचाओ! वो हायना गौतम को लेकर जंगल की गहराइयों में गायब हो जाता है और माधवी रोती हुई आंगन में बैठ जाती है। हायना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इसका बदला मैं जरूर लूंगी। अगर आप इस कहानी के अगले भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए और हमारे फेयरी टून्स हिंदी फेसबुक पेज को अभी फॉलो कीजिए। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर दीजिए।